आप नमाज पढ़ाने आए, आप नमाज पढ़ाइए। हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? किस चीज ने आपको रुलाया? आप क्यों रो रहे हैं? नबी फरमाते हैं, लो अदरकतु वालिदैया औ अहदहुमा, ए मेरे सहाबा, काश मेरे माँ बाप आज जिंदा होते या उनमें से किसी एक को मैं पाया होता, वो आना फी सलातिल इशा, और मैं नमाज इशा में होता, वो करातु फीहा बिफातिहतिल किताब, और नमाज इशा में ऐसी पोजीशन में मैं सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा होता, तब अगर मेरी माँ मुझे बुलाती तो मैं नमाज छोड़कर पहले माँ की बारगाह में हाजिरी पेश करता। नौजवानों, आज हमें शर्म नहीं आती? आज अक्सर बेशतर लड़के अपनी माँ से बोलते हैं, तूने क्या किया मेरे लिए? हम कहते कि नहीं? बोल ईमानदारी से, धमकाते आप लोग, बोलिए। बाप को बोलता है कि आप क्या किया हमारे? गलिया चक में जमीन तो हमने लिया है, कलकत्ता वाला मकान हमने खरीदा है, फलाने जगह खेत हमने लिया है, आपको खाली पैदा करके छोड़ दिए। साहब, आपके वालिदैन अगर पैदा करके भी छोड़ दिए हैं, आप जिंदगी भर अपने वालिदैन की खिदमत करते रहे। उलमा बयान फरमाते हैं, पैदाइश के वक्त जो माँ को तकलीफ होती है ना, आपकी पूरी जिंदगी की खिदमत भी उसके मुकाबले में कोई माने नहीं रखती है। और अपने वालिदैन से हम अगर कहें और ये सोचें उनके बारे में कि मेरा बाप बहुत बेकार का आदमी है, फलाने का बाप कितना अच्छा है, उसके लिए दुकान खरीदवाया, उसके लिए मकान खरीदवाया, उसके लिए जमीन खरीदवाया, हमारा बाप तो मेरे लिए कुछ नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका बाप आपके लिए कुछ नहीं किया है, एक दिन रात के तन्हाई में अपने बाप के सोने की हालत में आप उनके सर के बालों को गिनने की कोशिश करें। 40 साल की उम्र में 90% लोगों के सरों के बाल इसलिए नहीं उड़ते कि उनकी उम्र बहुत हो चुकी, बल्कि उनके बाल इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि वो हमारी जिंदगी बनाने के लिए जो टेंशनलाइज्ड हुए, उसी टेंशन ने हमारे बाप के सर के बालों को उड़ा दिया है। साहब, हमारा बाप हमारे लिए जमीन खरीदे तब बाप होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हमारा बाप दुकान, मकान, खेत, कल्याण, प्रॉपर्टी हमारे लिए तैयार करे तभी हम उनकी इज्जत करेंगे, ये जरूरी नहीं है। हमारे गार्जियंस को जो आज शुगर की जो बीमारियां हुई है, जो डायबिटिक पेशेंट हमारे लोग हैं, इनकी बीमारी की भी वजह हम हैं, हम जैसे औलाद हैं। बच्चों की नाकामी को एक बाप टॉलरेट नहीं कर सकता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब बर्दाश्त नहीं करता तो उसी टेंशन में 40 साल से पहले ही एक गार्जियन को शुगर की बीमारी हो जाती है। और हम बोलते कि आपने मेरे लिए क्या किया, और हम कहते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया। मैं बताऊं, मैं अपनी बात, मैं 2002 में कहीं पढ़ रहा था उधर आजमगढ़ में, मैं ये बात अक्सर जगहों पे बता चुका हूं। मेरे वालिद साहब 500 रुपया मनी ऑर्डर से मुझे लगाए थे कि घर आने के लिए, तातिले कला रमजान शरीफ की छुट्टी के मौके से मनी ऑर्डर नहीं पहुंच पाया और सारे बच्चे घर चले आए। मैं मदरसे में रहा, पैसा था नहीं कि मैं घर आ पाऊंगा। वालिद साहब किसी से कर्जा उर्जा लेकर आप खुद ही लेने के लिए मुझे पहुंच गए। वहां लेने गए, मुझे लिया आपने, रोने लगे, हाथ पकड़ा, बोला चलो। मुगलसराय स्टेशन आए, वहां से फिर कटिहार आना था। मुगलसराय स्टेशन पे टिकट बनाने के बाद चंद पैसे सिर्फ अब्बा के पास बचे थे। मैंने भूख लगने का एहसास दिलाया कि अब्बा मुझे भूख लगी है। उन सारे पैसों में से इतने पैसे बचे थे कि सिर्फ 4 केले खरीदे गए। कितने? 4 केले खरीदे गए और अब्बा भी कुछ नहीं खाए थे। उन 4 केलों में से 3 केला मैंने खाया। एक केले को मैंने अपने अब्बा की तरफ बढ़ा के कहा, अब्बा इसे एक आप भी खा लीजिए। तो मालूम है अब्बा ने क्या कहा? मुझे भूख नहीं लगी है, मेरी तबीयत खराब है, पेट में गैस है, केला मेरे लिए नुकसानदेह है। और वही वालिद मोहतरम को घर पहुंचने के बाद अम्मी से कहते हुए सुना, कहते हैं कि जल्दी खाना लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बात समझ में आ गई कि बाप हमारा सब कुछ बताता नहीं, वो सारी तकलीफों को टॉलरेट करता है हमारे लिए। और हम जैसे बेहुदे लड़के और अपने माँ बाप के एहसान को नहीं मानते और बोलते कि आपने हमारे लिए क्या किया, और गुमान करते कि बाप हमारा ठीक नहीं है। साहब, मैं जानता हूं आपको कलकत्ता की ठेकेदारी मिली है,
मैं जानता हूं आप में से कोई हेड मास्टर है, कोई मास्टर है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई अमीर आदमी है, कोई लेबर है, कोई कुछ है। मगर अगर आपका बाप आपका नहीं है तो आप दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हुजूर पीर साहब किबला का पांव चूम कर आप पूछेगा किसी दिन कि हुजूर, मैं अगर अपने माँ बाप को ना चाहूं और आपको चाहूं तो अल्लाह राजी होगा? अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर पीर साहब फरमाएंगे, मरदूद भाग मेरी बारगाह से, तू जब अपने बाप का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? दुनिया में किसी पीर को बताओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, कलीमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक पीर बताइए दुनिया का, कोई एक पीर बताइए जिनकी विलायत की वजह उनके वालिदैन न रहे हों। सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं जलसों में, अक्सर बोलते हैं कि गौसे आजम ने इतने मुर्दों को जिंदा किया, और आप मचलते हैं। और ये हमारे मीडिया वाले भाई लोग वही क्लिप डालेंगे, गौसे आजम ने 5000 मुर्दों को जिंदा कर दिया। ऐसा मालूम पड़ता है कि ये लोग उस वक्त गिनती करने के लिए मौजूद थे वहां पर। एकदम गिन के बोल लिखता है उसमें थंबनेल पे, 10,000 लोगों को एक मर्तबा में गौसे आजम ने जिंदा फरमा दिया। अरे गिनने के लिए मौजूद क्या लोग? आपका वाईफाई था, कनेक्टिविटी थी, ये सोशल मीडिया थे? नहीं, गौसे आजम की करामत बताने, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल आपके ताल्लुक से ये वाकया सही है कि आपने हजारों नहीं अनगिनत मुर्दों को आपने जिंदा किया, मगर कभी हमने ये नहीं सुना कि गौसे आजम की जिंदगी की सबसे बड़ी करामत क्या है। मुर्दों को जिंदा करना अल्लाह के वली के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो चाहे करे, जो न चाहे ना करे। जैसे हमारे हुजूर पीर साहब किबला आए हैं, इनको भी अल्लाह ने ऐसा ऑथोराइज किया है, ये भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहे तो आप परेशान नहीं बना सकते। वली होने के लिए जरूरी नहीं कि वो आदमी हवा में उड़े, वली जरूरी नहीं कि पानी में तैर कर सरकार जुनैद बगदादी की तरह नमाज पढ़े। तभी आप बोलेंगे, तभी हम वली मानेंगे कि आप पहले एक बार